जय श्री राधे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई। हम सभी के लिए यह होली का त्यौहार हर तरह से मंगलमय हो। दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूरा भारत देश गुलाल, अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के इन रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण नगरी मथुरा में तो धूमधाम तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण राधा के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्तजन यहाँ आते हैं। होली के त्योहार में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। प्यारे दोस्तों, यूं तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि होली क्यों और किस कारण मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्हें अब तक नहीं पता कि आखिर हम सब फाल्गुन में ही रंगों का त्यौहार होली क्यों खेलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे और कब हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। यदि धार्मिक मान्यताओं की माने तो एक बार की बात है, माता पार्वती महादेव शिवजी से विवाह करने के लिए बहुत ही कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन थे। शिवजी और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही अति क्रूर राक्षस ताड़कासुर का वध होना निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को महादेव शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने इंद्र की आज्ञा से शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्पबाण छोड़ दिया। इससे महेश्वर शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को तुरंत ही भस्म कर दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, शिवजी की तपस्या तो भंग हो ही चुकी थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें देवी पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा फिर से जीवित करने के लिए प्रार्थना की। तब महाकाल शिवशंकर ने रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान दे दिया। वहीं शिवजी और माता पार्वती के विवाह की खुशी में सभी देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। जानकार कहते हैं कि वही दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। प्यारे दोस्तों, पौराणिक प्रचलित एक और कथा के अनुसार भगवान के भक्तों में प्रसिद्ध भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका के साथ अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था कि जिसे पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। अपने भाई हिरण्यकश्यपु के कहने पर यही वस्त्र पहनकर होलिका अति कोमल मासूम बालक प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। श्री हरि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री राधा कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई यह कथा। पुरानी मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और श्री राधा रानी गोरी थीं। इस बात को लेकर अक्सर बालक रूप श्री कान्हा जी अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह गोरे क्यों नहीं हैं। इसके बाद एक दिन मैया यशोदा जी ने मजाक ही मजाक में भगवान कृष्ण को कह दिया कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को तुम राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, मैया यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ आए और राधा रानी को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सभी सखियों को जमकर रंग लगाया।
कहते हैं कि उसी समय से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हो गई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। जय जय श्री राधे प्यारे मित्रों।